देवधनी खिरना तो खाली अनंत दशा में है। मोक्ष हो गया मतलब सिद्ध भगवान बन गए, अर्थात पर्याय में विकार बिल्कुल नहीं रहा, पाप का और पुण्य का। भाई इसी से संसार भटकता था चार गति में, कर्म बनते थे, उदय आते थे, अकेला बेचारा जीव। बहुत बढ़िया बात कहते हैं, प्रभु के वचनों के प्रभाव से संसार सागर पार होता है जीव। यही चल रहा है। कल हो तो क्या था, थोड़ा 11 हो गया था, पढ़ दिया था। क्यों जिनवाणी सुने हम, ये प्रश्न है। इसका उत्तर देना चाहते हैं कि वाणी श्रवण के प्रभाव से अज्ञानियों को भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है, अर्थात वो भी बहुत जल्दी अनंत सिद्ध भगवान बन जाएगा। जो जिनवाणी बड़े उत्साह से और अपने लिए, दूसरे के लिए बात नहीं, अपने को संबोधन करने के लिए निसंबोधन काज, मंदिर भी आना है तो यही प्रयोजन है। पढ़ो। हे प्रभु, जो अज्ञानी जीव, ज्ञानी आपकी बातें सुनते हैं तो चारित्र में स्थिरता के लिए, अब क्या करें, गृहस्थ दशा में तो ऐसे ही होता है। परिवार का राग भी होएगा, मंदिर का भी राग होएगा, खाने कमाने का भाव होएगा, वो भी सुनते हैं। वो तो ज्ञानी जीवों की बात है। और अज्ञानी जो है वो क्या करे, क्योंकि वो तो अनादि से देह को ही समझ रहा है आत्मा, और 5 इंद्रिय के विषय में ही सुख मानता आया है। ये जो भ्रांति है अनादिकाल की, ये आपकी वाणी जो सुनेगा, तो जो प्रभु जो अज्ञानी जीव आपकी वाणी प्राप्त करते हैं, जिन्हें भगवान की वाणी माने 6 द्रव्य 7 तत्व स्वतंत्र है। 6 द्रव्य जगत में है, 7 तत्व है। संवर का जन्म होने पर जीव मोक्ष मार्गी हो जाता है। पुण्य पाप में अटका रहे तो संसार भटकना है। ऐसी अद्भुत बातें परम रस भरी जिनवाणी जो जीव आपकी वाणी प्राप्त करते हैं, उन अज्ञानी जीवों की भी वही गति होती है, अर्थात मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है और मोक्ष की प्राप्त करते हैं। आज करा कि नहीं करा, किसने करा? तो एक दिन में थोड़ी हो गया क्या? पहले उनने वाणी सुनी होगी, फिर अंदर में अपनी आत्मा से परिचित हुए। आत्मा से अनून था ना जीव, जब सम्यक दर्शन हुआ, अपने को देह नहीं आत्मा हूं मैं, गुणों की खान, अनादि अनंत परिपूर्ण परमात्मा, ऐसा ही विराजमान है जीव। वाणी नहीं सुने उसको कैसे ज्ञान हो? इसलिए वाणी सुनने जो अज्ञानी जीव है, ज्ञानी की बात अलग है, वो तो सुनने के बाद ठहरने का काम आ गया उसके हाथ में। वो हर क्षण हर पल अपने को अंतर आत्मा में समाता ही चला जाएगा। ग्रस्त दशा है, पंचम स्थान होगा, फिर बाद में मुनि दशा होगी, और फिर श्रेणी लगा करके मोक्ष जाएगा। ये तो ज्ञानी का नियम है कि
कि जिसने एक बार भी आत्मा पसंद कर लिया या जिनराज को पसंद कर लिया, एक ही बात है, उस जीव के मोक्ष होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। हुए कि नहीं हुए चंदा प्रभु भगवान, किसकी मेहरबानी से हो गए। खाली वाणी सुनी, बस वाणी सुनी, अपार हर्ष होना चाहिए बस सुनते से, क्योंकि आत्मा की बातें आती है, जीव खुद आत्मा ही है। हर्षित नहीं हो, नाराज हो, इसका मतलब उसको सुनता ही नहीं है जीव। इसका चिन्ह है कि वाणी सुनते से ही चित्त में हर्ष अपार होएगा। इसके आगे वाह, हे प्रभु, जो अज्ञानी जीव आपकी वाणी प्राप्त करते हैं, उन अज्ञानी जीवों की भी वही गति होती है क्या कि जो मोक्ष रूपी वृक्ष के स्थान में अत्युत्तम फल की प्राप्ति का कारण होती है। बीज बोया है तो उसका अंकुरा उठते से ही गारंटी है कि इसमें फल लगेगा। सही है कि नहीं? वट वृक्ष कितना बड़ा होता है, उसका बीज तो जिनवाणी सुनने मतलब बीज डालना है। अगर जीव को जज गई और इसमें सिर्फ अपनी आत्मा ही पसंद करा रहे हैं, वाणी का मतलब जीव में अपरंपार शक्तियों का पिंड है, अनादि अनंत। उसकी सारी शक्ति विषय कषाय में बर्बाद होती गई अनादिकाल से, और कर्म बनते गए। सुनी नहीं बेचारे ने, कभी ये बात ही नहीं सुनी। वहां भाग्य से जिनवाणी सुनने का मौका मिलता है, तो जो अज्ञानी जीव, भले उसको भी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, लेकिन उसको हर्ष अपार होना चाहिए सुनते से। ये पात्रता है उसकी, मुंह नहीं बिगाड़ना चाहिए। यहाँ की बात यही नहीं छोड़ना चाहिए, उस पर विचार चालू करना चाहिए जीव, क्योंकि तत्व विचार करेगा वो सम्यक्त का अधिकारी होता है। विचार भी नहीं करें, क्या कहते हैं भगवान कि जो आपकी वाणी सुनते हैं, प्राप्त करते हैं, उन अज्ञानी जीवों की भी वही गति होती है। गजब बात है। अभी तो अज्ञानी है, भले रहो, लेकिन वाणी सुनता है तो मोक्ष रूपी वृक्ष के स्थान में अत्युत्तम फल की प्राप्ति का कारण होती है। ये बात सिर्फ दिगंबर जिन मंदिर में ही मौका है, अनुमति में बिल्कुल भी नहीं है। दाव मत छूको है। जिनवाणी सुनना ये बड़ा भारी काम है, और इसको सुन करके फिर विचार करना प्रसन्नचित्त होकर, ये और बड़ा काम है। यहाँ कहीं छोड़ जाओ, ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि वाणी में 7 तत्व की, 6 द्रव्य की स्वतंत्रता की बात आएगी। और जो कर्ता बुद्धि में एंगेज है, उसको ये जैसे ही नहीं कभी, जो पंडित भागचंद जी ने लिखा है, जगत साक्षी मार्ग प्रगटन बनो भानु रेवजो, जैसे सूर्य होता है और उसके उगते से ही मार्ग दिखने लग जाता है, ऐसे आपकी वाणी जगत साक्षी मार्ग। ये जीव जगत का, पुण्य पाप का, संसार का, जगत का साक्षी तो होता है, करता नहीं होता है। संतोष जी याद रहेगा, तो जिनवाणी सुन रहा है जी, उसको कर्ता बुद्धि के भटकन से निकालना चाहती जिनवाणी, क्योंकि उसके हाथ में नहीं है। क्रिकेट का मैच हो रहा हो, और वो खूब जोर लगा के मैं तो लगा दूंगा चौका छक्का, उसके हाथ में है।
बस कल्पना करता है बेचारा, जोर लगाता है, होना नहीं होना तो ऐसी अनादि से कल्पना की दुनिया में है जी, उसको ये सब भ्रम हो गया है। आपकी वाणी सुनेगा, वो नियम से अत्युत्तम फल की प्राप्ति का कारण बनती है। अत्युत्तम मतलब मोक्ष प्राप्त करेगा जीवन। सम्यक दर्शन तो तत्काल करेगा, देरी नहीं है। भाई देह नहीं है, अपन अनादि अनंत आत्मा है, इतना तो समझाएगा कि नहीं अपने को। जो जीव ज्ञानी है वे आपकी वाणी को प्राप्त करके मोक्ष स्थान में जाकर उत्तम फल को प्राप्त होते हैं। और जो अज्ञानी है वो क्या करे? ज्ञानी हुआ उसकी तो गारंटी है कि उसका जो ज्ञान है शुद्धात्मा में एकाग्र होते ही चला जाएगा, क्योंकि आनंद का सागर आत्मा दिख गया उसको। जिनवाणी जो दिखाना चाह रही है वो देखने लग गया जी कि देह में परमात्मा विराजमान है। ये तो बंधा ही नहीं है, मुक्त है, उतने गुणों की खान अनादि अनंत है। ऐसा जीव को भाव भाषण में आ जाने पर ज्ञानी नाम पाता है। अब ज्ञानी होना तो बहुत अलौकिक बातें हैं, पर अब अज्ञानी क्या करे कि अज्ञानी भी वही गति होती है जो जिनवाणी सुनता है कि मोक्ष रूपी वृक्ष के स्थान में अत्युत्तम फल प्राप्ति का कारण ये जिनवाणी होती है। कठिन हो गया, बहुत ज्यादा कठिन हो गया। जितने सिद्धालय में विराजमान हैं पहले अज्ञानी थे, फिर ज्ञानी हुए, अर्थात आत्मा पहचान गए, अपनी आत्मा का परिचय हुआ तो तन और धन से भिन्न निज शुद्धात्मा को पहचाना हमने। अब हम आत्मा को पहचाना। कैसा है आत्मा? जैसा सिद्ध क्षेत्र में राजत तैसा घट में जाना। तो फिर ये तन धन आदि के तन धन आदि न मेरा चेतन बाना, चैतन्य लक्षण से अलग का अलग जीव दिखने लग जाएगा। जीव तन धन उसमें ज्ञान ही नहीं है, और जहाँ ज्ञान ही नहीं है वहाँ सुख होने का सवाल ही नहीं है। और मान लिया जीव ने अज्ञानी है तो क्या करे? तो जो आपकी वाणी सुनेगा अत्युत्तम फल की प्राप्ति का कारण ये जिनवाणी बनती है। माँ की गोद में बच्चा सुरक्षित रहता है, ऐसा जिनवाणी की गोद में प्रसन्न चित्त होना चाहिए। बस प्रसन्न चित्त पहली शर्त है। ये जो जीव ज्ञानी है वे आपकी वाणी को प्राप्त करके मोक्ष स्थान में जाकर उत्तम फल को प्राप्त होते हैं। भले 2-4 जन्म लगे उनको सम्यक दर्शन के बाद, लेकिन नियम से मोक्ष स्थान को प्राप्त होंगे ही। गारंटी है क्या? और कौन सी गारंटी हुई? जिनेंद्र भगवान की बातें सुनने लग गया जीव, और वो अपनी आत्मा की बात है, तो कभी भी आत्मा पसंद करेगा ये जी अपने को, तो ज्ञानी हो जाएगा। और अज्ञानी क्या करे? कि अज्ञानी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ज्ञानी को मोक्ष हो गया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि किंतु है भगवान, आपकी जो पुरुष भी आपकी वाणी का आश्रय लेकर, सारी जिनवाणी में शुद्धात्मा का आश्रय कराने का काम है, और आत्मा खुद ही जीव शुद्धात्मा विराजमान है। ये समझा और अपनी आत्मा का पर्याय ने द्रव्य का आश्रय लिया, ये ज्ञानी हुआ। अज्ञानी क्या करे? इसमें तो आश्चर्य नहीं है कि ज्ञानी मोक्ष चला जाता है, परंतु मोक्ष स्थान में जाकर उत्तम फल को प्राप्त होते हैं। इसमें तो किसी प्रकार का आश्चर्य की बात ही नहीं है। गजब है। सम्यक दर्शन हुआ मतलब मोक्ष गारंटीड होगा ही। 1 जन्म हो, 2 जन्म हो, 4 जन्म हो, 10 जन्म हो, लेकिन होगा, है कि नहीं? गारंटी। अज्ञानी जो जानते ही नहीं आत्मा क्या है, देह में मगन है, वो क्या करे?
किंतु हे भगवान, आपके जो पुरुष, अज्ञानी पुरुष भी आपकी वाणी का आश्रय लेकर मोक्ष स्थान में उत्तम फल को प्राप्त करते हैं। ज्ञानी तो करते ही हैं, इससे ऊंची बात भी हो सकती है क्या? इसलिए शुरू में जैसे जर्मन भाषा है तो वो अपने को समझ में नहीं क्या बोलते हैं, ऐसी जिनवाणी भी ऊपर से निकल जाती है, ऊपर से निकल जाती है, इसलिए वो अंदर बीज नहीं पकड़ पाती है। अगर हर्षित होकर के, प्रसन्नचित्त होकर के अपने लिए मेहनत करेगा जीव, तो उसके पर्याय में अंकुरा फूटेगा, साधक भाव का अंकुरा फूटेगा, तो फल लगेगा ही लगेगा। और अज्ञानी क्या करे कि अज्ञानी आपकी वाणी का आश्रय लेकिन दृष्टांत देते हैं। जिस प्रकार नदी वृक्ष के पास जाकर उत्तम फलों की उत्पत्ति में कारण होती है, क्या मतलब हुआ? नदी है तो वृक्ष के पास जाएगी तो उसका जो बीज मिलेगा उसको, तो वो बड़ा भारी पेड़ बन जाएगा। पानी तो है, वृक्ष कैसे होए? और वृक्ष का संगति पाकर इसलिए सत्संग की बहुत जरूरत है। साधर्मियों के साथ रहो, मुमुक्षुओं के साथ रहो, गंभीर मामला है ये। बारंबार अभ्यास करो, बारंबार सुनो, प्रसन्न चित्त से आपस में वात्सल्य बांटो। द्वेष का काम नहीं है यहाँ। और यहाँ तो ऐसे जीव रहते हैं कि बहुत जल्दी मोक्ष प्राप्त करें। ऐसे ही साधर्म एक दूसरे के सहायता करने वाले हैं, टांग लगाने वाले नहीं हैं। ये आगे निकल जाएगा तो अबे निकल जाने के लिए मार्ग है और उसको सहयोग दो। पहले तो 16 कांड भावना में द्वेष से पार कराते हैं जीव। भाई जीव मात्र का वात्सल्य करो, आपके सगे भाई सरीके हैं सब। जहां वात्सल्य भावना हुई कि वो 16 कांड भावना में आ गया। वात्सल्य भावना जीव को जाने बिना, अपने को और सब जीव को समान जाने बिना पैदा नहीं होगी। इसलिए 16 कारण होने पर ही जीव को वात्सल्य का बीज उगेगा, तो फिर वो जीव सुरक्षित हो गया उनके पास, वात्सल्य भावना वाले के पास। क्योंकि वो तो चाहते ही है वात्सल्य वाला कि ये जीव जल्दी से सिद्ध भगवान बने, सब संसार का भाव हो, जीव आनंद प्राप्त करे, निर्भर हो जाए, निशंक हो जाए, बहुत सारी बातें हैं। इसलिए जिस जीव में वात्सल्य ही नहीं है उसके संगति नहीं करना। लड़ाई झगड़ा धर्म के नाम पे भी झगड़ा। आप मुनि क्यों नहीं बनते हो? भाई बने तो उसके पीछे कितनी शर्तें हैं, ऐसे थोड़ी बन जाते हैं। इतनी ताकत होना चाहिए ना परिणति में, तो जोर लगाता है मोक्ष के लिए, मुनि दशा के लिए। तो ये कषाय है, धीरे धीरे टूटती है, उसका क्रम है। लेकिन संगति वृक्ष की प्राप्त करते से ही बीज डलता है और अज्ञानी जीव ज्ञानी बनता है और उत्तम फलों की उत्पत्ति में कारण बनता है आपकी वाणी। 6 द्रव्य की 7 तत्व की बातें बहुत ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि सम्मोहन का जन्म होगा तब जीव निर्जर और मोक्ष को भी जानेगा, और तभी पुण्य पाप को भी जानेगा कि कितने दुष्ट हैं ये। पुण्य पाप के विकल्प में कितनी तकलीफ होती है जीव को। फिर भी अशुभ से बच के शुभ होता है, ये व्यवहार होता है, मुनिराज के भी होता है, लेकिन उसमें डूबते नहीं है। पुण्य में डूब जाओ तो स्वर्ग चले जाओ, बस, और क्या होगा। वो कोई धर्म नहीं है पुण्य भाव, धर्म का कारण भी नहीं है, क्योंकि कारण तो अंदर शुद्धात्मा है, आत्मा कारण है।
अनादि अनंत दरिया विराजमान है जीव, अनंत चतुष्टय की खान है। ऐसी प्रतीति हो जाए तब तो ज्ञानी हो जाएगा, लेकिन अज्ञानी क्या करे कि उत्तम फल की प्राप्ति वृक्ष के फलों को उत्तम की कारण होती है। नदी वृक्ष के पास जाकर उत्तम फलों की उत्पत्ति में कारण होती है। उसी प्रकार क्या बढ़िया दृष्टांत है। ज्ञान तो है जीव के पास, तो ज्ञान है तो ज्ञान समुद्र भी है फिर बजते ही बात आना जिनवाणी को। तो ज्ञान समुद्र में आनंद गुणों की खान है। अगर जीव नदी वृक्ष के फल के पास चली गई तो उसका एक आधा बीज कभी पड़ गया उसमें, तो वो बीज उगेगा क्या नहीं, फिर बढ़ जाएगा। उसी प्रकार आपकी वाणी उत्तम नदी के समान है, जिसमें शुद्धात्मा ही शुद्धात्मा, आत्मा ही आत्मा, आनंद ही आनंद की बातें हैं। खाली कर्ता बुद्धि के खिलाफ है जिनवाणी बस, क्योंकि वो दूसरे द्रव्य पे कब्जा कर बैठा है। स्वतंत्र को नहीं समझता है कि वो स्वतंत्र है, इसलिए उसमें कोई लक्षण आते नहीं है। माथे पे धूल चढ़ी, मेरे को करना है, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। कभी सुना ही नहीं अनादिकाल से कि भाई आप ज्ञाता हो, कर्ता कैसे हो सकते हैं। ये कभी समझा नहीं जीव ने। प्रभु के वचनों की श्रद्धा के प्रभाव से फायदा क्या है। क्यों हम जिनवाणी सुने, रोज आदत डालें, सुन के फिर विचार करें, विचार करके उतारे अंदर। ये काहे के लिए करें कि भाई प्रभु के वचनों की श्रद्धा के प्रभाव से संसार सागर पार हो जाएगा जीव। संसार सागर समझते हैं किसको कहते हैं, पंच परावर्तन। निगोद से लगा के और 9वें ग्रविक तक अनंत बार यात्रा कर ली जीव ने। अनंत बार मुनिराज बन गया जीव, लेकिन आत्मा पसंद नहीं आया। बस गजब ही बात है। बस देह की क्रिया करे जाओ तो उससे क्या हो, देह की कोई पुद्गल है, उसकी क्रिया से जीव को क्या है। भाव क्रिया बिना क्या हो, द्रव्य क्रिया रुचि जीवड़ा। इस जीव को द्रव्य की क्रिया करा दो, उपास करा दो, व्रत करा दो, तो फटाफट कर लेगा जी। भाव धर्म रुचिहीन, भाव धर्म मन में रत्नत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये धर्म है। इसकी रुचि नहीं होने से ये तो अनादि की दशा जीव की, पर उपदेश ऐसे मिले अब कि देह की क्रिया करे जाओ बस। क्या जीव नवीन क्या करे, जैसा अनादिकाल से करता आया करता रहेगा। पुण्य पाप करते रहो। पुण्य भाव भी बंध का कारण है। ये तो जिनवाणी में ही सुनने को मिलेगा जीव को। भाई स्वर्ग चला जाए, ज्ञानी हो तो चक्रवर्ती बन जाओ, इंद्र बन जाओ, मणिराज बनते हैं वो तो ये सब बाहर का छोड़ छाड़ के जंगलवासी होके अपनी शुद्धात्मा में प्रचुर लीनता करते हैं, उनका नाम मुनिराज है। ये दशा जीव की होगी, किसकी, राजकुमार किसकी होगी। अभी अज्ञानी जीव की बात कर रहे हैं कि हम जानते नहीं कि आत्मा क्या है, सात तत्व क्या है, क्यों जन्म मरण हो रहा है। हम अनंत बार 9वें ग्रह तक चले गए, फिर भी संसार में क्यों रुल रहे हैं। और कुछ नहीं करा, खाली तुष्मास भिन्न इतने में ज्ञानी हो गया और मोक्ष चले गए। इतनी सरल बात हमको क्यों नहीं जची अनादि से कि उसने प्रेम से हर्षपूर्वक जिनवाणी की वैल्यू नहीं की। अपने को समझाने का मार्ग उसने छोड़ दिया और उल्टी समझ को पकड़ छोड़ी नहीं। इसलिए 84 लाख होने का जन्म मरण मिटता नहीं है जीव का। अकेला है संसार में, कोई परिवार साथ देता नहीं है। भ्रम है, मेरे लड़का नहीं है तो कौन संभालेगा, कौन लड़का है तो क्या संभाल लेगा। आजकल तो लड़की ज्यादा संभालती लड़के से नहीं जाना।
माँ बाप की परवाह करती हैं। नहीं होता ऐसा, नहीं देखा ऐसा। अरे जोर से बोलो ना यार, डरते क्यों हो? बढ़िया दृष्टांत देते हैं। देखो, इस संसार से पार होना सागर है ये। जन्म मरण कतार लग रही है। मौन इनमें दिखता नहीं है जीवों के देह छूटने वाला अपना। तो प्रभु के वचनों की श्रद्धा के प्रभाव से खाली श्रद्धा कर ले, जिनवाणी की श्रद्धा कर ले कि 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व है, सब स्वतंत्र हैं, आत्मा उपादेय है, ये देह में कोई आत्मा परमात्मा विराजमान है, बड़ों की खान, ऐसी खाली श्रद्धा कर ले जीव, संसार सागर से पार हो जाएगा। जन्म मरण, जन्मा के पेट में फिर जाओ, फिर जन्मो, फिर 9 महीने रहो। ये तो यहाँ की बात है। नरक में और देव में तो उत्पाद सही आए हैं। सुना कि नहीं, समूर्छन जीव उत्पाद वो जीव माँ के पेट में 9 महीने रहे। तो गाय का बछड़ा भी 9 महीने माँ के पेट में रहता है। पशु गति में तो ऐसा ही होता है। और मनुष्य गति में गर्भज, गर्भ में आएगा, माता पिता का संयोग होएगा, फिर उसको बीज डलेगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर पैदा होएगा, फिर बढ़ेगा। यही तरीका है। तो जिनवाणी माता क्या कमाल करेगी कि जो जिनवाणी की श्रद्धा करेगा उसके प्रभाव से संसार सागर से पार हो जाएगा। जीव बातें नहीं, ये जन्म मरण की कतार लग रही है। पढ़ो। ये तो बातें हैं, बातों में जहाज पे बैठ करके बहुत सागर पार कर लेगा जी। है तो बातें ही हैं, बातें हैं, बातों का क्या। तो बातें ये जो बातें हैं, इन बातों में रहस्य छिपा है सब। इसलिए जिस प्रकार उत्तम जहाज में बैठा हुआ मनुष्यों का समूह गंभीर समुद्र को शीघ्रता से तिर जाएगा, पर जहाज में बैठा होगा वो ना, जहाज में बैठे ही नहीं तो कैसे तिरेगा। उसी प्रकार हे जिनेश, हे जिनराज, हे प्रभु, 3 लोक के नाथ परमात्मा, आपके वचनों में जो लीन है, अर्थात आपके वचनों पर सम्यक श्रद्धा करते हैं, लीनता करते हैं, वो तो पार उसी भाव हो जाने वाले हैं। उनकी बात तो अलौकिक है, दिगंबर में निराश की, पर आपके वचनों की खाली श्रद्धा करते हैं कि ऐसा ही है, मैं जीव हूँ, अजीव नहीं, मैं चेतन हूँ, आश्रव नहीं, पुण्य पाप, ये तो मेरी परिणति में हो रहे हैं, विकार है, मैं भिन्न हूँ बिल्कुल। ऐसा जिन वचन सुन करके उस पर श्रद्धा करते हैं, वे मनुष्य क्षण मात्र में संसार सागर से तिर जाते हैं। क्षण क्यों कहा कि क्षण भर निज रस को पी चेतन। निज रस भी कोई रस होता है क्या? आम का रस सुना, अभी आ गए कि नहीं आम, लेकिन स्वादिष्ट नहीं, अभी आने लग गए। आ तो गए पर स्वादिष्ट नहीं होते हैं। बोलेंगे आम ऐसा अज्ञानी जीव है, लेकिन उसके स्वाद नहीं आता, उसमें स्वादिष्ट नहीं है। क्यों?
क्योंकि तो बोल के निकाल देता मुंह से, इधर सुन के इधर निकाल दे, सुनता ही नहीं पहली बात। एक बार वक्ता हो गया ना, फिर उसको श्रोता होना बड़ा कठिन है, क्योंकि उसको तो आदत पड़ गई सुनाने की। अब सुने क्यों? हमारी ज्ञान धारा सीधी है बेचारी, क्षमता तेज है उसको। अब वो वक्ता हो गई तो उसको तो सुनने वाला से सुनेगा। बहुत खतरनाक है वक्ता होना। यहाँ कहते हैं कि जहाज में बैठ गया वो मनुष्यों का समूह गंभीर समुद्र को शीघ्रता से तिर जाएगा। संसार सागर महागंभीर है। हे जिनेश, जो मनुष्य आपके वचनों में लीन है, अर्थात आपके वचनों पर सम्यक श्रद्धा करते हैं, कितना वजन है श्रद्धान पे, भरोसा करते हैं, अपने को देह से भिन्न समझने लग गए, एक क्षण के लिए भी निज रस चालू हो गया तो श्रद्धा हो जाएगी जीव को। क्या आत्मा ही परमात्मा है, यही गुणों की खान है। पुण्य पाप तो संसार बढ़ाने के कारण है। ऐसा समझ जाएगा श्रद्धा में, वे मनुष्य क्षण मात्र में संसार सागर से तिर जाते हैं। तिरी गए समझ लेते न तो कैसे जैसे जीवकों के सुख की खान है, अनादि अनंत है, आकृति में है, जिंदगी में है। हे प्रभु, इस संसार में जितने भी जीव हैं कैसे हैं कि सामान्यतः अज्ञानी है। तो अज्ञानी रहते हैं सारा जगत, अर्थात आत्मज्ञान से रहित है, अर्थात परद्रव्य को अपना मानने की धुन में नींद में चले आ रहे हैं। मेरा है, मेरा है, मेरा है, और क्षण में छोड़ के चला जाता है बेचारा। यही मोह की नींद है। उनको स्वयं तो वास्तविक मार्ग का ज्ञान ही नहीं है। कहां से आएगा बेचारे अज्ञान दशा में, अनुमति में ये बातें है नहीं। जिनवाणी के पास बात है तो जिनवाणी सुनने का टाइम नहीं है, सुने तो सुनाने में लग जाता है। श्रद्धा करने का काम रह गया। इसलिए जो अज्ञानी जीव हैं, संसार में तो सामान्यतया तो अज्ञानी ही है, उनको स्वयं तो वास्तविक मार्ग का ज्ञान नहीं है। जानते ही नहीं बेचारे जीव सुखी होने का मार्ग क्या है, तो दुखी होने के मार्ग में दौड़ रहे हैं। विषय कषाय, कमाओ खाओ बस भागो, भागम भाग, इतने में देह छूट जाता है। अब क्या करेंगे, मैंने तो इतना करा, क्या करूं। एक प्रोफेसर थे, उनको कभी कैसे जिनवाणी सुनने बैठ गए तो बोले कि साहब मेरा इतना जीवन फालतू गया, मेरे काम की बात तो यही है। ऐसी रुचि लगी, ऐसी रुचि लगी, रेगुलर हो गए बिल्कुल। उन्हें थोड़ा सुना ना अंदर तो रुचि भी पैदा, सुने ही नहीं, अंदर उतारे ही नहीं तो कहां से हो बच्चा। लेकिन सुनने के लगा कि मेरा जितना टाइम बाहर जा रहा है सब बर्बाद हो रहा है। अब मैं जो गया, अब मेरा जो टाइम है मैं इतने में लगूंगा, शास्त्र स्वाध्याय, जिनवाणी, संगति, तीर्थ यात्राएं, और मैं मेरे काम में लगूंगा। ये मेरे साथ जाने की बात है। कैसे चेता देखो। तो जितने भी जीव है अज्ञानी है, उनको स्वयं तो वास्तविक मार्ग का ज्ञान ही नहीं है। कैसे जीव सुखी हो। यदि उन्हें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करना है कि सत्य क्या है, सुखी होने का रास्ता क्या है। सुख माने निराकुलता, दुख माने आकुलता, पुण्य पाप दोनों में आकुलता है। अरे क्या बेचारा जी। तो वो उन्हें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करना है तो हम क्या करें कि आपके वचनों पर श्रद्धान करना आवश्यक है। ज्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्षोभशम ज्ञान से कुछ फायदा भी नहीं है।
वास्तविक ज्ञान में बुद्धि लगाना चाहिए। वास्तविक ज्ञान 6 द्रव्य 7 तत्व में सब बात आ गई है, कुछ बचता नहीं है इसमें। 6 द्रव्य का ज्ञान और 7 तत्व का ज्ञान होने पर जीव को छठी गाथा में पारमाणिक भाव दिखने लग जाएगा। 11वीं गाथा में शुद्धात्मा का आश्रय करने की बात आ जाएगी। 73 गाथा में प्रत्यक्ष अनुभूति की बात आ जाएगी। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होता है आत्मा, ऐसा नहीं कि आत्मा है ही नहीं। जब जीव को स्वसंवेदन होगा शुद्धात्मा का, तो उसी क्षण आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। फिर 73 गाथा में कह दिया ये तो, फिर 74 गाथा में कहेंगे आश्रय ऐसा है, तो उसके बहुत विशेषण देने वाले हैं। ये दुष्ट कैसे है पुण्य पाप, इनके पीछे कितना टाइम गया है जीव का, कैसे कैसे बंधन होते हैं, कैसे उदय आते हैं। पुण्य पाप से आश्रम से विरक्ति कराने के लिए बहुत आचार्य मेहनत करते हैं। यदि वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करना है तो आपके वचनों पर श्रद्धा करना आवश्यक है। इसका मतलब यहाँ की बातें यहीं छोड़ के जाना नहीं है। अंदर समझने के लिए बारंबार विचार करने की जरूरत है। चर्चा करो आपस में, तत्व चर्चा बहुत फायदा करती है। तत्व चर्चा में कई ज्ञान आगे बढ़ जाता है। जैसे पानी रुक जाए, कोई ठेला लग गया, कोई जरा सा कीचड़ आ गया, तो पत्थर आ गया तो रुक जाता है। ऐसा वास्तविक ज्ञान होते से एकदम प्रभाव फैलेगा। तो क्या करें, आपके वचनों को श्रद्धा करने की मेहनत करो, बारंबार विचार करो। यदि उन्हें वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है तो आपके वचनों पर श्रद्धा करना आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि तो मंदिर की बातें छोड़ दो सब। आजकल तो जरा जरा सी बच्चियां होती हैं, क्या बोलती है वो, अपने को देखे वो छोटी बच्ची है, वो कैसे जवाब कमाल करती है। अब टाइम नहीं अपने पास इतना आगे का, इसलिए यहीं खत्म करेंगे बस। जिन मनुष्यों को आपके वचनों पर श्रद्धा न है, वे मनुष्य अनंत संसार समुद्र को शीघ्रता से ही तिर जाते हैं। ये तो हुई श्रद्धान हो जाए तो, जिनको श्रद्धा नहीं हुई वो क्या करे कि जो मनुष्य आपके वचनों पर श्रद्धा नहीं रखते हैं कि ये तो फालतू बातें हैं, ये तो खाली मंदिर की बातें हैं, इसमें क्या है, तो वे मनुष्य संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते। जिस प्रकार जहाज में बैठे मनुष्य ही समुद्र को पार कर सकते हैं, नहीं तो आपके जो वचन है वही जहाज है। उनकी श्रद्धा होना मतलब जहाज में बैठ गया, इसका मतलब मोक्ष दिखने लग जाएगा। ध्रुव तारा दिखता है कि नहीं, तो ये ध्रुव आत्मा दिखने लग जाएगा। जब ध्रुव तारा तो आत्मा है। जैसे श्रद्धा हुई नहीं कि उसको ध्रुव तारा, तो बारंबार उसकी गति अपने ध्रुव तारा शुद्धात्मा की ओर चलती चली जाएगी, अंदर ही अंदर पार हो जाएगा बहुत समुद्र से। अब कल चलेगा प्रभु के वचन ही अनेकांत तक है, बाकी सारे एकांतवाद है, ये कल चलेगी बात। कहाँ से आए? आप बैठ जाओ आगे।